ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमीनाई के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले महीने यानी कि दिसंबर 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा वर्ष का अंतिम महीना मिथुन के लिए, ज्योतिषीय प्रभाव क्या पड़ सकता है आपके जीवन पर, ग्रहों की स्थिति में बदलाव से क्या आपके जीवन में बदलाव आ सकता है, इन सभी चीज़ों की चर्चा हम मासिक राशिफल में करते हैं। ऑर्गेनाइज करने के लिए वीडियो को मैंने इस मासिक राशिफल को कुछ प्रमुख भागों में बांटा है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य बढ़ती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से देखिए। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरा व्यक्तिगत मत है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं, या फिर जैसा मैंने कहा जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का मिथुन के लिए सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना थोड़ा विचित्र होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ग्रहों का वक्री प्रभाव होगा, जिसमें से आपके लग्नेश यानी कि बुध भी वक्र प्रभाव लेकर बैठेंगे। पहले चर्चा कर लेते हैं उसी चीज़ की, कौन कौन से ग्रह वक्री इस महीने प्रभाव दिखाएंगे। गुरु तो ऑलरेडी वक्री हैं, अक्टूबर में ही वक्री हो गए थे। बुध आपके लग्नेश, लग्न के स्वामी, नवंबर के अंत में वक्री हो गए थे, तो दिसंबर में पूरा महीना वक्री ही रहेंगे। और इस महीने मंगल भी वक्री हो रहे हैं 7 तारीख को। तो 3 ग्रह वक्री, राहु और केतु तो सदैव वक्री ही रहते हैं। तो इसी कारणवश अगर हम देखें तो मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट्स वक्र प्रभाव में होंगे। इसके अच्छे और बुरे दोनों ही इम्प्लीकेशंस होते हैं। अब देखते हैं कि लग्न पर किस ग्रह का प्रभाव है। लग्न पर कोई बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि 2 तारीख तक तो शुक्र देखेंगे, लेकिन 2 तारीख के बाद शुक्र का गोचर हो जाएगा और शुक्र आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। फिर 15 तारीख को सूर्य आपके सप्तम भाव में आएंगे, फिर उनका प्रभाव आपके लग्न पर होगा और वो आपके तीसरे घर के स्वामी है। तो 15 तारीख के बाद जीवन को एक गति प्रदान होगी, हिम्मत आएगी, कॉन्फिडेंस वापस आएगा और कुछ नया करने की ऊर्जा वापस आएगी, क्योंकि आपके लग्नेश वक्री हैं और छठे भाव में है। महीने के शुरुआत से ही कॉन्फिडेंस की कमी कहीं ना कहीं खलेगी। आप अपने डिसीजंस को लेकर बहुत कंफ्यूज रहेंगे। करियर हो, पर्सनल लाइफ हो, हेल्थ हो, हर चीज़ पर थोड़ा सा बुरा प्रभाव इसका पड़ेगा, क्योंकि आपके लग्नेश ही वक्री हैं। आऊँगा उस पर मैं। लेकिन जैसे ही सूर्य का गोचर होगा उसके बाद से चीज़ें काफ़ी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। पूरी तरह से ठीक नहीं होंगी, लेकिन अपने ऊपर विश्वास, अपने कार्य कुशलता पर विश्वास, कॉन्फिडेंस और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटी और दृढ़ता, सारी ही चीज़ें बढ़ेंगी और उसका एक अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इस महीने में केवल 2 ही राशि परिवर्तन हो रहे हैं, शुक्र का और सूर्य का। शुक्र का वैसे एक और राशि परिवर्तन होगा जब वो महीने के अंत में 28 से 29 तारीख को नवम भाव में जाकर शनि से युति बना लेंगे। उसका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव इस महीने दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने अंकित कर दिया है। अब बात करते हैं लग्नेश की, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लग्नेश है बुध और वो वक्रावस्था में है, छठे भाव में। अब वैसे देखा जाए तो छठे भाव के बुध कोई बहुत बुरे नहीं माने जाते। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव में ही वो उच्च के होते हैं, और यहाँ पर अगर वक्री हो गए तो इसका अच्छा प्रभाव बहुत चीज़ों पर मिल सकता है। जैसे आपकी जॉब अगर चली गई थी, अगर आपको जॉब मिल नहीं रही थी, पिछले कुछ 2-3 महीनों में, 4 महीनों में, 6 महीनों में जॉब चली गई थी और आपको जॉब नहीं मिल रही थी, तो ये वो टाइम है कि आपको जॉब प्राप्त हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो अर्थ त्रिकोण में है। ठीक है, कोई केस, लीगल केस आपका चल रहा था, नहीं सॉल्व हो रहा था, तो या तो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है अगर छोटा मोटा केस है, या फिर अगर बड़ा केस है तो चीज़ें थोड़ी आपके फेवर में जा सकती हैं। सूर्य भी यहाँ पर है, जो भी लीगल केस के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। ये सारी अच्छी चीज़ है। कोई रुका हुआ धन है, वापस आ सकता है। गुरु की दृष्टि भी है और वो भी खुद वक्री है। तो 2 केंद्र के स्वामी एक दूसरे को देख रहे हैं, तो कई रुके हुए कार्य यहाँ पर पूर्णता की तरफ जा सकते हैं। लेकिन लग्नेश का वक्री होना, वो भी छठे भाव में, सेहत के लिए बहुत बुरा हो सकता है। तो सेहत पर पहले से ही ध्यान देना है। और शत्रु आपके बहुत एक्टिव रहेंगे इस महीने, कार्य क्षेत्र में भी। और ज़्यादातर आपको ध्यान अपनी पर्सनल लाइफ में रखना है। जो आसपास के शत्रु होते हैं ना, आपके जो
दोस्त से ज़्यादा जो संबंधी होते हैं, निकटतम रिलेटिव्स होते हैं, उनसे इस महीने बच के रहेगा, क्योंकि वो आपको ज़्यादा कष्ट पहुंचा सकते हैं। पैसा गलती से भी उधार मत दीजिएगा, वो पैसा वापस आने की संभावना इस महीने फिर, बल्कि आने वाले टाइम में भी फिर नहीं बनती। और फ्रस्ट्रेशन से बचिएगा, क्योंकि इस महीना ऐसा है कि आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगी। अब देखिए, बुध वक्री है, वक्री गुरु की दृष्टि जैसे मैंने कहा, और राहु की दृष्टि भी है, तो भ्रमित भी हो सकते हैं, अचानक ओवर कॉन्फिडेंस या अचानक अंडर कॉन्फिडेंस। तो इस महीने अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत दोनों का ही आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। शुक्र का गोचर होगा, जैसे मैंने कहा, उसकी बात कर लेते हैं। शुक्र आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, ये होगा 2 तारीख को ही। अष्टम के शुक्र वैसे धन के लिए अच्छे माने जाते हैं, आपके लिए वो 12वें घर के स्वामी होंगे तो विपरीत राजयोग बनाएंगे, ये भी अच्छा है। विदेश संबंधित कार्यों में सफलता। पंचमेश यहाँ पे आ जाएंगे, ये भी अचानक से धन प्राप्ति दिखाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, और यहाँ से वो धन स्थान को देखेंगे, यह भी अच्छा है। लेकिन मंगल वक्री हो जाएंगे, कब हो जाएंगे? 7 तारीख को। और मंगल क्या है, अब ऑलरेडी मांगलिक दोष बनाकर बैठे हैं, मंगल दोष बनाकर बैठे हैं, और वक्री हो जाएंगे। ऊपर से यहाँ पे जब शुक्र आ जाएंगे तो वो शुक्र को देखेंगे, और शुक्र क्या है? वैवाहिक जीवन के कारक हैं और लव लाइफ के कारक हैं। अष्टम के शुक्र वक्री मंगल से दृष्ट है, तो ये महीना जैसे ही मंगल वक्री होंगे, रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। उसमें मैं चर्चा करूंगा जब उनके पार्ट्स आएंगे। अच्छा, वक्री मंगल 7 तारीख को। वाणी पर बहुत ध्यान दीजिएगा, वाणी में क्रूरता, कन्फ्यूजन इन द सेंस आप कुछ बोलेंगे लोग कुछ और समझेंगे, और अपूर्णता आ जाएगी, और बहुत तीक्ष्ण वाणी आपकी हो जाएगी। और क्योंकि वो अर्थ त्रिकोण में भी है, इसका एक प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर भी पड़ सकता है। अच्छी चीज़ ये है कि आपके अर्थ त्रिकोण में 2 वक्री ग्रह हैं, और राहु भी देखे तो वक्री ही है। ये महीना भले ही थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो, कार्य क्षेत्र में आपको नई अपॉर्चुनिटीज अवश्य देकर जा सकता है। सूर्य के गोचर की तो हमने बात कर ही ली है ऑलरेडी। बाकी और किसी ग्रह का गोचर इस महीने नहीं होगा। बस ये है कि वक्री ग्रहों का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, और आपके धन स्थान में और छठे भाव में ज़्यादा है, तो अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि 12वें घर पर भी वक्री गुरु का प्रभाव है, तो खर्चे असीमित हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे छोटे खर्चे बहुत हो जाते हैं, हमें लगता है कोई कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जब अंत में देखते हैं तो छोटे छोटे खर्चे मिलकर ही बहुत बड़ा स्वरूप ले लेते हैं। तो अपने खर्चों पर भी ध्यान दीजिएगा, और सेहत पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ओवरऑल वक्र ग्रहों का प्रभाव जीवन को एक नया आधार देने के लिए सक्षमता रखता है, लेकिन बहुत ध्यानपूर्वक अपने सारे निर्णयों को आपको लेना है। विशेष प्रेडिक्शंस, अकेले थोड़ा सा टाइम बिताइएगा, उसमें इस महीने कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, एक प्रकार से आपके लिए अच्छा ही होगा। कई नई चीज़ों की शुरुआत करने का मौका मिलेगा, फाउंडेशंस रखने का मौका मिलेगा कई चीज़ों के लिए। वक्री ग्रह उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं, आसान नहीं देते, वक्री ग्रहों का रास्ता आसान नहीं होता। किसी की कुंडली में उठा के देख लीजिए कि 3 ग्रह वक्री हैं, देखते ही मैं बोल देता हूँ कि जीवन आसान नहीं रहा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सक्सेस नहीं मिलती, सक्सेस मिलती है, लेकिन ईजिली कुछ नहीं मिलता। थोड़ा सा बच के रहेगा, धोखाधड़ी हो सकती है आपके साथ इस महीने। और अगर किसी चीज़ पे अटके हुए थे तो इट्स टाइम टू मूव ऑन। इंग्लिश के 2 शब्द हैं जो बहुत अच्छे हैं, मूव ऑन। तो कभी कभी मूव ऑन करना बहुत अच्छा होता है। सक्सेस मिलेगी इस महीने, लेकिन मेहनत से ज़्यादा मिलेगी। थोड़ा सा अपने आप को मेंटली और फिजिकली रिलैक्स रखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको मेडिटेशन करनी है, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, थोड़ा सा, भले 5 मिनट हो 10 मिनट हो, नहीं भी आती मेडिटेशन करना, कोई मंत्र जाप कर लीजिए 108 बार। नहीं भी कुछ हो रहा, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, खाली बैठ जाइए 5 मिनट। आप देखेंगे 5 मिनट खाली बैठना भी बहुत मुश्किल होता है, बिना फ़ोन के, बिना किसी चीज़ के। तो जितना अपने आप को मेंटली रिलैक्स रखेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ नेगेटिव चीज़ें, अचानक से बहुत सारे बदलाव नहीं लाने, अचानक से बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट नहीं कर देनी कि 10 चीज़ें एक साथ स्टार्ट कर दी, वो फिर प्रॉब्लम देगी आपको। अपने कॉन्फिडेंस पर काम करना है, ज़्यादा एडवेंचरस नहीं बनना, और अपने स्पेशलिटी पर काम करना है। आपकी क्या स्पेशलिटी है उसको ज़्यादा निखारना है। अगर ये चीज़ नहीं कर पाए तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, ज़्यादा कंपैरिजन्स मत कीजिएगा कि उसके पास ये है, उसके पास ये है। अगर इस महीने आपने वो चीज़ें शुरू करी तो उसी में घुसे रहेंगे और महीने का लाभ नहीं उठा पाएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो एक मिश्रित प्रकार का महीना आपके लिए दिख रहा है। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के थोड़ा स्ट्रेसफुल महीना रहने वाला है। कारण क्या है कि देखिए 10वें घर में राहु है, जो बुरे नहीं होते, लेकिन बाकी जो ग्रहों का प्रभाव आ रहा है तो वो
थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट कर रहा है। अब देखिए दूसरे भाव में मंगल वक्री हो जाएंगे 7 दिसंबर को, बुध ऑलरेडी वक्री नवंबर के अंत में हो गए थे। तो ये जो अर्थ त्रिकोण है इस पर 3 वक्री ग्रहों का प्रभाव है। अब ये वक्री ग्रह क्या करते हैं, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, ये इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं, ये ऑफिस पॉलिटिक्स को बढ़ाते हैं और स्ट्रेस बहुत लेके आते हैं। तो ये पूरा ही महीना स्ट्रेस बहुत रहेगा, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत तंग करेगी। मैंने शुरू में कहा था अपने ऊपर से विश्वास कम होगा, और मंगल का दूसरे भाव में प्रभाव फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस और एंगर लेके आता है कार्यक्षेत्र में, वाणी की कटुता लेकर आता है कार्यक्षेत्र में, तो थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अच्छी चीज़ है कि नवमेश शनि अब मार्गी हो गए, तो बॉसेस से थोड़ी सी चीज़ें अगर ख़राब हो गई थी तो उनको ठीक करने का मौका मिलेगा। लेकिन ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपके कलीग्स आपको बहुत तंग करेंगे, तो उनसे जितना बचकर रह सकते हैं रहिएगा, आपसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। दशमेश भी वक्री हैं 12वें घर में। जो लोग जॉब आदि चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए 7 दिसंबर के बाद का समय अच्छा है, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में एक ग्रह वक्री हो जाएगा। तो पुरानी अपॉर्चुनिटीज़ या नई अपॉर्चुनिटीज़ जो नहीं फुलफिल हो पा रही थी वो वापस आ सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हैंडल करने को या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा मिलेगा अपने कार्यक्षेत्र में। तो जिसको जितना हैंडल कर सकते हैं, उसको जितना सामान्य रूप से अपने जीवन में जगह दे सकते हैं, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जिनकी दशा अंतर्दशा बहुत ख़राब है, कुंडली बहुत वीक है, उनके लिए जैसे ही मंगल वक्री होंगे 7 दिसंबर को, उनको बच के रहना है, क्योंकि उनके लिए जॉब जाने के योग भी बन जाते हैं। ऑब्वियसली सबके लिए नहीं होगा, लेकिन अगर दशा अंतर्दशा बहुत ख़राब चल रही है, फॉर एग्जांपल आपकी शनि देव की दशा अंतर्दशा चल रही है, आपकी शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है, आपकी सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो आपके लिए प्रॉब्लम थोड़ी सी आ सकती है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की यहाँ पर आवश्यकता है। जितना स्ट्रेस हैंडल कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। 2 ग्रहों के राशि परिवर्तन भी होंगे, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। शुक्र अष्टम में आ जाएंगे 2 तारीख को, सूर्य सप्तम में आ जाएंगे 15 तारीख को। इसमें शुक्र का अष्टम में आना थोड़ा सा करियर में पैसा बढ़ता हुआ दिखाता है, क्योंकि 10वें से लाभ में शुक्र आ गए, जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। कुछ पैसा रुका हुआ था तो एरियर्स के माध्यम से मिल सकता है। सूर्य का सप्तम में आना एक प्रकार से अच्छा होगा। अगर दशांतरदशा ठीक चल रही है, कुंडली थोड़ी सी अच्छी है, तो महीने के मध्य भाग के बाद यानी कि 15 तारीख के बाद प्रमोशन के योग भी आपके बन जाते हैं। शुक्र शनि का योग होगा 28 से 29 तारीख को महीने के अंत में। हाँ, वहाँ पे यूजुअली तो छुट्टियाँ पड़ जाती हैं, लेकिन अगर काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने बॉसेस से बच के रहिएगा, क्योंकि वो फिर आपके विरुद्ध कुछ कर सकते हैं। स्पेशल प्रेडिक्शन, शांत रहिएगा। जितना शांत, मैंने कहा था जितना स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। आप अगर कुछ डिजर्व करते हैं वो मिलेगा आपको, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा। धोखा मिल सकता है अपने कलीग से, तो ज़्यादा किसी कलीग पर भरोसा नहीं करना, थोड़ा सा सेफ रहना है, बल्कि इस महीने ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, वाणी पर कंट्रोल करना है, किसी पर भरोसा नहीं करना। क्रिएटिविटी दिखाइएगा, लेकिन वो भी ओवर नहीं होनी चाहिए। कुछ सीखने का प्रयत्न कीजिएगा, कॉन्फ्लिक्ट से बचिएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी वाणी की अगर सौम्यता रखी, जो मुश्किल होगा आपके लिए इस महीने, तो आपकी कई चीज़ें बन सकती हैं, कई कार्य बन सकते हैं। कुछ चीज़ें जिनका बहुत ध्यान देना है, कुछ भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ना, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, वो कार्य बहुत अटकेगा। ज़्यादा फ्रेंडली भी, ओवर फ्रेंडली भी नहीं होना किसी के साथ, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, अगर ये इस महीने मेंटेन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। और कंट्रोल अपने कार्य क्षेत्र में रखिएगा, अपनी चीज़ों पर रखिएगा। अगर कंट्रोल आपके हाथ से गया तो बाकी जो लोग हैं ना उसको ओवरटेक करने के लिए रेडी रहेंगे। बहुत कॉम्पिटिटिव चीज़ें होती हैं आज के टाइम में। आपके भले ही बहुत अच्छे कलीग मित्र हों, वो भी जब मौका मिलेगा ना आपको पीछे करने के लिए बिल्कुल भी सोचेंगे नहीं। तो थोड़ा सा इन सारी ही चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। देखिए, बिजनेस के लिए वैसे देखा जाए तो ठीक ठाक महीना है, कोई बुरा महीना नहीं है। 2 तारीख तक तो शुक्र ही आपके सप्तम भाव में रहेंगे। सप्तम भाव बिजनेस का होता है, तो ठीक है। शुरुआती महीने के शुरुआती भाग में ही कोई लाभ हो सकता है। शुक्र दूसरे घर में आ जाएंगे सप्तम से, लग्न से अष्टम में, ये भी अच्छा ही है। विपरीत राजयोग बनाएंगे तो बिजनेस में कोई रुका हुआ काम, रुका हुआ पैसा था वो वापस आ सकता है। ध्यान ये देना है कि सप्तम के स्वामी वक्री हैं, ठीक है। अब ध्यान किस चीज़ का देना है? सप्तम से छठे में एक वक्री ग्रह है, सप्तम से अष्टम में भी एक वक्री ग्रह है। 7 दिसंबर को मंगल वक्री हो जाएंगे। अब ये क्या बताते हैं कि इनकंसिस्टेंसी,
ये क्या बताते हैं? गलत निर्णय। ये क्या बताते हैं? लीगल प्रॉब्लम। ये क्या बताते हैं? पेमेंट का रुकना। तो इन सारी ही चीज़ों के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो इन पर बहुत ध्यान देना है। गुरु बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस के लिए, मैनेजमेंट के, बिजनेस के कारक है। और बुध क्या है? व्यापारिक क्षमता के कारक। दोनों भी वक्री हैं और दोनों एक दूसरे को समसप्तक होकर देख रहे हैं। बहुत संभावना है कि बिना एनालाइज करे कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं इस महीने। इसलिए जहाँ पर बहुत सारे या बहुत बड़े अमाउंट की बात आए, कोई बड़े इन्वेस्टमेंट की बात आए, कोई बड़े रिस्क की बात आए, इस महीने नहीं लेना। क्योंकि दोनों ग्रह वक्री है ना, तो वक्र ग्रह, वक्र बुद्ध क्या होता है? वक्र बुद्धि। वक्र गुरु क्या होता है? गुरु क्योंकि व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा नॉलेज देते हैं, विजडम देते हैं, लेकिन वक्री गुरु कभी कभी उस गुरु की अच्छाई को भी हटा देते हैं। ऐसा नहीं कह रहूँगा बुरे होते हैं वक्री गुरु, लेकिन यहाँ पर जो योग बन रहा है वो आपको कुछ गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकता है, तो उसका ध्यान देना है। सप्तम से 12वें में सूर्य बुध होंगे, सप्तम से 6ठे में गुरु वक्री है, जो लग्न से 12वां है। तो इस महीने बिजनेस में खर्चे आपके बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। सूर्य का गोचर होगा इस महीने सप्तम में, तो इम्पॉर्टेंट है वो। आपके लिए सूर्य 15 तारीख को सप्तम भाव में आ जाएंगे और वो आपके सप्तम से भाग्य स्थान के स्वामी है, तो अच्छा है उस नाते। बस यहाँ पे ध्यान ये देना है कि कोई सरकारी बाधा आ सकती है। सूर्य सप्तम में आते हैं, वो भी अग्नि तत्व की राशि में, तो अचानक से सरकारी बाधा तंग कर सकती है। तो अपने सारे सरकारी कार्य पूर्ण करके रखिएगा। कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। धन तो आएगा, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि इनकन्सिस्टेंसी, पैसा रुकना, कार्य में गलतियाँ, तो वो सारी चीज़ें थोड़ी सी तंग आपको कर सकती है। अदरवाइज महीना ठीक ठाक है। बड़े निर्णय मत लीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, कुछ बहुत अलग नहीं करना, शांत रहना है, कार्यों की पूर्णता पर ध्यान देना है, अपने बिजनेस की नॉलेज और बढ़ानी है, बिजनेस के मैनेजमेंट पर और एडवर्टीजमेंट पर और मार्केटिंग पर ध्यान देना है। इम्पल्सिव होकर कोई निर्णय नहीं लेना, किसी को देखकर नहीं करना कि उनका बिजनेस ऐसे चल गया तो हम भी वही करेंगे। ठीक है, किसी से इंस्पिरेशन तो लेनी चाहिए, लेकिन हर स्थिति अलग होती है, हर परिस्थिति अलग होती है। कंसिस्टेंसी पर काम करना है, खर्चों पर नियंत्रण करना है और गुस्से पर कंट्रोल करना है। पार्टनर्स के साथ बहस नहीं करनी, जिसकी संभावना बन जाती है जैसे ही सूर्य सप्तम में आएंगे 15 तारीख के बाद। तो पार्टनर्स के साथ बहस हुई तो उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। कुछ चीज़ें जिनसे बिल्कुल बच के रहना है। कभी कभी आपका इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगा बिजनेस में और उसका एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है। पुरानी गलतियां दोहराते हुए दिख रहे हैं और ऐसे कई पुराने काम जो छोड़ दिए थे कि कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे, वो सारे कार्य इस महीने पूर्ण कर लीजिएगा, वरना उनका सम्मिलित होकर एक बुरा प्रभाव बिजनेस में देखने को मिल सकता है। तो इन सारी ही चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, ठीक ठाक है महीना। धन योग तो बहुत अच्छा बना ही हुआ है, क्योंकि लाभेश धन स्थान में बैठे हुए हैं, तो ठीक है, धन योग तो बना है। बस शुक्र का भी प्रभाव जब अष्टम में आएगा तो भी धन को बढ़ाएगा ही, क्योंकि विपरीत राजयोग बनाएंगे। शुक्र लक्ष्मी के कारक है। अष्टम के शुक्र गुप्त धन बढ़ाते हैं, गुप्त धन के सोर्सेस में और वृद्धि करते हैं, अचानक से धन प्राप्ति होती है। और पंचमेश लक्ष्मी स्थान के स्वामी अष्टम में आके धन स्थान को देखेंगे और लाभ स्थान के स्वामी उनको देखेंगे। शुक्र की बात करें, शुक्र मंगल का जो एक ये जो समसप्तक योग बनेगा तो धन तो आएगा। बस वक्री ग्रहों का प्रभाव बहुत है, तो वक्री ग्रह इनकंसिस्टेंसी, स्लो और पैसों में रुकावट, कभी कभी रुकावट इन द सेंस कि आज पेमेंट आनी है तो शायद एक हफ्ता लग जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन धन के लिए ठीक है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बहुत शुभ महीना तो नहीं दिख रहा। शुरुआती 10 दिन अच्छे नहीं है, बीच के 10 दिन अच्छे नहीं है, अंतिम 10 दिन फिर भी ठीक है, स्पेशली उनके लिए जो किसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। खर्चों की बात करें तो मैंने शुरू में ही कहा था, खर्चे बढ़ेंगे। कपड़ों पर बहुत खर्चा हो सकता है, लीगल केसेस पर, गवर्नमेंट की चीज़ों पर बहुत खर्चा हो सकता है। घर में अगर पेट्स है तो उन पर खर्चा अत्यधिक हो सकता है, उनकी तबीयत या बाकी पेट्स जिनके पास होते हैं उनको पता ही है कि दुनिया भर के खर्चे होते हैं उनके। घर के रखरखाव पर, सौंदर्यकरण पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। कई ऐसे कार्य जो अधूरे छोड़े जा रहे थे उन पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। ऑटोमोबाइल पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है, बहुत बड़ा खर्चा होता हुआ दिख रहा है। और घर में मरम्मत करानी पड़ सकती है। एक तो सौंदर्यकरण मैंने बोला, घर में मरम्मत इस महीने बड़ी करानी पड़ सकती है। कोई पाइप फट गया या कोई लीकेज हो गई या कुछ और हो गया, उसके कारण भी बहुत बड़ा खर्चा इस महीने आपका हो सकता है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। चांसेस कम ही हैं, ज़्यादा चांसेस नहीं लग रहे। नए रिलेशनशिप के भी चांसेस कम ही हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर लग रहा है कि अभी अच्छा टाइम नहीं है,
परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं दिख रही तो रुक जाइएगा। महीने के अंत में एकदम जब शुक्र नवम में आ जाएंगे 28-29 तारीख को, तब एक चांस बन सकता है, क्योंकि पंचम से पंचम में होंगे, पंचम के स्वामी हैं, तो एक चांस बन सकता है। अब बात करते हैं उनकी जो रिलेशनशिप में है। देखिए, पंचम भाव होता है रिलेशनशिप का। अब पंचम पर मंगल की दृष्टि है जो ऑलरेडी नीच के थे, लेकिन इस महीने वो वक्री भी हो जाएंगे। तो 7 दिसंबर से काफ़ी उतार चढ़ाव, लड़ाई झगड़े, तू मैं बहस होना शुरू हो जाएगी। शुक्र जो कारक है रिलेशनशिप के, और आपके लिए तो वो पंचम के स्वामी भी हैं, तो उनकी जो प्रगाढ़ता है वो और बढ़ जाती है, तो वो आपके अष्टम में आ जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, जब शुक्र अष्टम में आते हैं तो रिलेशनशिप हो या मैरिड लाइफ हो, ट्रस्ट इश्यूज चालू होते हैं, व्यक्ति का ध्यान दूसरी तरफ जाता है, पार्टनर का भी ध्यान इधर उधर जाता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है, दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस होता है, और यहाँ पे मंगल का प्रभाव शुक्र पर रहेगा। अब मंगल पंचम को भी देख रहे हैं और शुक्र को भी देख रहे हैं, तो लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं और इवन ये ब्रेकअप तक भी बात पहुँच सकती है। टाइम नहीं लगेगा इस महीने, अगर बातें, इसमें एक और चीज़ हो सकती है, अष्टम में शुक्र, मंगल का प्रभाव, ये ना कुछ पुराना किस्सा, पुरानी चीज़ जो आप छुपा रहे थे, वापस वो बाहर आ सकती है। इवन आपके पार्टनर की कुछ चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, कुछ ऐसे तथ्य जो वो छुपा रहे थे। तो ये महीना जैसे जैसे समय बढ़ेगा, स्पेशली 7 तारीख के बाद से काफ़ी कष्टकारी है, ईजी नहीं रहेगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, और जैसे मैंने कहा जो सब कुछ प्रॉब्लम्स वो आएंगी ही, और ट्रस्ट इश्यूज़, गुस्सा और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, ये बहुत तंग करेगी। विशेष प्रेडिक्शन, पेशेंस रखिएगा, ध्यान भटकने मत दीजिएगा, दोनों का ही ध्यान भटकता हुआ दिख रहा है इस महीने। आज का टाइम ही ऐसा है कि ऑप्शंस इतने सारे हैं, तो जब एक पार्टनर में, आप करंट पार्टनर में कुछ कमी दिखती है ना, तो धीरे सीधा ध्यान इधर उधर भाग जाता है। अब उसको सोशल मीडिया की बात कीजिए या डेटिंग ऐप्स की बात कीजिए, कई कारण हैं उसके, लेकिन हाँ, एक मॉरलिटी और कमिटमेंट आज के टाइम में एक ऐसी चीज़ें हैं जो कम होती जा रही हैं, और ऐसा नहीं कि केवल एक साइड से, दोनों ही साइड से होता है। थोड़ा सा पैशनेटली अपने पार्टनर से बात कीजिएगा। सेपरेशन के योग हैं इस महीने, मैं मना नहीं करूँगा, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा रोमांटिक टच रखेंगे, अच्छा रहेगा। कुछ ऐसी चीज़ें कीजिएगा जिससे आप दोनों का ट्रस्ट है वो बेटर हो, एक दूसरे को ज़्यादा ट्रस्ट कर पाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक दूसरे को समझने का प्रयास करना है। अगर नहीं समझ पाए तो प्रॉब्लम होगी, और रिलैक्स रहिएगा, रिलैक्स्ड होकर अपने पार्टनर से बात करेंगे, हर चीज़ को रिलैक्स वे में देखेंगे, तो फिर भी चीज़ें आपके लिए ठीक हो सकती हैं। इन सारी ही चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। देखिए, वैवाहिक जीवन प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है इस महीने। कारण क्या है कि एक तो मंगल दोष बना हुआ है, मैं कई बार बता चुका हूँ, दूसरे भाव का मंगल दोष होता है, ऊपर से वो वक्री हो जाएंगे 7 तारीख को। सप्तमेश ऑलरेडी वक्री हैं। शुक्र जो वैवाहिक जीवन के प्रमुख कारक हैं वो अष्टम में चले जाएंगे, ये होगा 2 तारीख को ही। तो शुक्र का अष्टम में जाना यानी कि ट्रस्ट इश्यूज़, इंटीमेसी इश्यूज़, एक दूसरे पर ट्रस्ट ना कर पाना, थर्ड पार्टी सिचुएशन, किसी और का इन्वॉल्वमेंट, और ये शुक्र कारक है वैवाहिक जीवन के, उन पर प्रभाव देखिए, उन पर मंगल का प्रभाव भी है जो वक्री हो जाएंगे, उन पर गुरु का प्रभाव भी है जो वक्री है। तो महीना शुरू से ही 2 तारीख से ही प्रॉब्लमेटिक दिखेगा, फिर जैसे ही मंगल वक्री होंगे 7 तारीख को, वहाँ से प्रॉब्लम बहुत पड़ेगी, तू मैं बहस, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत होंगे। और फिर सूर्य भी जब 15 तारीख को सप्तम में आएंगे, सूर्य वैवाहिक जीवन के लक्ष्य नहीं माने जाते, तो वहाँ से भी प्रॉब्लम होगी। सूर्य एक विच्छेदीकरण वाले, दूर करने वाले ग्रह हैं, सेपरेटर है, तो जिनकी बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है ना, उनके लिए तो ये इवन सेपरेशन की तरफ भी लेकर जा सकते हैं। तो महीना बहुत शुभ तो नहीं दिख रहा मैरिड लाइफ के लिए, जितना कंट्रोल कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। ये सारी चीज़ें भी है, ऊपर से लग्नेश भी वक्री हैं, तो जब लग्नेश वक्री होते हैं और वो भी सप्तम से 12वें स्थान में, तो ये फिर चीज़ों को ना ठीक करने का अवसर भी नहीं देते। प्रॉब्लम्स तो आती हैं मैरिड लाइफ में, लेकिन यहाँ पे चीज़ों को ठीक करने का अवसर भी नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, पुरानी चीज़ों को बतलाइएगा, बीच में थोड़ा सा मेडिटेट कीजिएगा, जो मैंने शुरू में कहा था। बातों को पूर्ण कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, हम कुछ बात बोल के छोड़ देते हैं, फिर उसके अलग मतलब निकल जाते हैं। ध्यान भटकेगा, उस अपनी तरफ से एटलीस्ट कंट्रोल करना है। आप अगर मैरिड है तो एक मॉरल वैल्यू होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान दीजिएगा, अपनी और अपने पार्टनर दोनों की ही। दूसरे लोगों को इन्वॉल्व मत कीजिएगा, दोस्त होंगे, सब रिश्तेदार हो गए, बहुत ज़्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट मत रखिएगा।
और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिलैक्स रहिएगा, वाणी में सौम्यता रखिएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक दूसरे को समझने का प्रयास करना है। समझ जाए नहीं समझ जाए अलग चीज़ है, प्रयास करेंगे तो एटलीस्ट चीज़ें ठीक हो सकती हैं। एटलीस्ट ये एफर्ट दिखाएंगे ना अपने पार्टनर को कि हाँ चलो प्रॉब्लम है लेकिन हम ठीक करने का प्रयास करेंगे, यही बड़ी चीज़ होती है। इस पर ध्यान देंगे तो मैं ये तो नहीं कहूँगा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन काफ़ी बेटर हो सकता है। अच्छा तो महीना बहुत नहीं दिख रहा है। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, महीना ठीक ठाक है। एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से तो फिर भी ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन ध्यान देना है। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन अपनी तैयारी पहले ही करके रखिएगा, क्योंकि ऐन मौके पर अगर करी तो प्रॉब्लम होगी। अंतिम 10 दिन आपको गाइडेंस की आवश्यकता पड़ेगी। ओवरऑल देखिए स्टूडेंट्स के लिए अगर देखा जाए, क्योंकि मंगल वक्री होकर पंचम को देखेंगे, वो एग्ज़ाम्स के लिए या कंपटीशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वक्री मंगल भी अच्छे होते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुक्र अष्टम में आ जाएंगे, कभी कभी थोड़ा सा ध्यान भटकाता है। शुक्र क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पंचमेश है, उनका अष्टम में आना कभी कभी ध्यान भटकाता है। बच्चे होते हैं, सारे स्टूडेंट्स यंग होते हैं, तो वो प्यार मोहब्बत की तरफ जाने में टाइम नहीं लगता। ठीक है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए। जो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है वो है बुध वक्री रहेंगे और स्टडीज़ के कारक हैं, और वक्री गुरु की दृष्टि। तो इसमें क्या होगा ना कि 2-3 चीज़ें इसमें संभावनाएं बनती है। पहला, व्यक्ति के अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मुझे सब कुछ आता है, एक फेक कॉन्फिडेंस आ जाता है। दूसरा, उसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहता और रिटेंशन पावर, फोकस अच्छा नहीं रहता। तो मैं फिर से शायद ये तीसरी या चौथी बार दोहरा रहा हूँ कि मेडिटेशन, ध्यान, पूजा पाठ, इस पर फोकस कीजिएगा इस महीने, अगर आपको इन सारी नेगेटिव चीज़ों से बचना है। विशेष प्रेडिक्शन, मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड फील करेंगे, तो अभी जो मैंने दोहराया मेडिटेशन आदि ध्यान दीजिएगा। कार्यों को अटकाइएगा मत, पूर्ण कीजिएगा। अकेलापन कभी कभी लगेगा तो उसको भी हैंडल करना है। हर व्यक्ति अकेला है आज के टाइम में देखा जाए तो। जो अकेलापन नहीं महसूस कर सकता, महसूस नहीं, जो व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता, नहीं सहन कर सकता अकेलापन, उसके लिए आज के टाइम में रहना बहुत मुश्किल है। आप किसी के साथ भी बैठे हैं तब भी अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि आज लोग अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं। यात्रा के योग बन रहे हैं तो अपने पूरे दिनचर्या को प्लान करके रखिएगा, और अपने रिटेंशन पावर पर काम करना है, अपने कम्युनिकेशन पर काम करना है, और थोड़ी सी मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना है। सेहत की तरफ चलते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, इस महीने पेट के रोग, मैंने शुरू में ही कहा था वक्री बुध है, लग्नेश है, तो बहुत ध्यान देना है। ज़्यादा चीज़ें क्या तंग करेंगी, पेट के रोग, आँखों के रोग, बीपी, इंडाइजेशन, लिवर की प्रॉब्लम, हार्मोनल इश्यूज़ और नसों के रोग। शुरुआती 10 दिन आँखों की प्रॉब्लम, बॉडी में ड्राइनेस, वात का बढ़ना, पेन रहना बॉडी में, और सांसों की दिक्कत। बीच के 10 दिन पित्त की प्रधानता दिखा रहा है, यानी कि एसिडिटी वगैरह बढ़ सकती है। आँखों के रोग रहेंगे, लोअर बैक में दर्द रहेगा। अंतिम 10 दिन पेट के रोग बहुत तंग करेंगे। खाने पीने पर तो इस महीने बहुत ध्यान देना है। जोड़ों के दर्द तंग करेंगे, नसों के रोग तंग करेंगे, चेस्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, स्पेशली अगर लो बीपी की प्रॉब्लम है तो बहुत ध्यान दीजिएगा। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको एक ही बार करना है। गणेश जी को मीठे चावल का भोग और 2 प्रकार के फलों का भोग लगाना है। 2 प्रकार के फूल भी, पुष्प भी अर्पण करने हैं। एक तिल का तेल का दिया अर्पण करना है जिसमें एक इलायची का दाना हो, और ये सब करने के बाद वहीं पर बैठकर गणेश चालीसा का 3 बार पाठ करना है, और ओम गौरी सुताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपके लिए महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।